हेलो बच्चों, अभी हम पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल। ये सेल क्या होता है? बहुत सुना है हमने सेल। देखिए सेल, CELL सेल। सेल क्या होता है? सेल माने हमने कोशिका भी पढ़ा है ना, कोशिका। लेकिन यहाँ सेल क्या होता है? बैटरी। सेल क्या होता है? बैटरी। बैटरीज स्मॉलेस्ट यूनिट। बैटरीज स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल। ये कंपन कर रहा है। बैटरीज स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल। सेल को दिखाते कैसे हैं? ऐसे। ये सेल को दिखाते हैं। अगर ऐसे तमाम है, मैं इसे जोड़ते चले जाएं तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है हमारा सेल। ये सेल जुड़े हुए हैं हमारे। और ये सेल कैसे जुड़े हुए हैं? कैसे जुड़े हुए हैं सेल? ये सेल जुड़े हुए हैं, देखिए सीरीज में। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये सेल कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में जुड़े हैं। सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका टोटल हम निकाल सकते हैं। सीरीज में टोटल इनकी पावर निकाल सकते हैं। और इस सबको हम क्या कहते हैं? ये बैटरी। जब हम बहुत सारे सेलों को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ लेते हैं तो हमें क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है, बैटरी। और ये सेल या बैटरी हमें क्या काम आते हैं? सेल क्या करता है? सेल जो वर्किंग होता है, इनका वर्किंग काम करने का तरीका होता है, उसके अनुसार सेल दो प्रकार के हो जाते हैं। सेल क्या होता है? बैटरी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटा भाग होता है, जिसे सेल कहते हैं। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। ये वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इनसे हमें क्या मिलता है? वैद्युत ऊर्जा मिलती है। इनमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें क्या देते हैं? ये विद्युत ऊर्जा देते हैं या विद्युत धारा देते हैं। क्या हुआ? इनमें केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल गया? विद्युत धारा मिल गई। और ये सेल क्या कहलाते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, गैल्वनी सेल होता है। गैल्वनी सेल होता है। वोल्टिक सेल होता है। वोल्टिक सेल। गैल्वनी सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल। क्या होता है? डैनियल सेल। अब सेल बनता कैसे? सेल कैसे बनता है? जैसे अब मान लो हमने कोई पात्र ले लिया, ये पात्र ले लिया, ये हमने पात्र ले लिया, इसमें हमने कोई लवण का विलयन ले लिया। ये पात्र ले लिया, इसमें हमने लवण का विलयन ले लिया। ये है लवण, कोई लवण का विलयन ले लिया। ये क्या है? लवण का विलयन। जानते हैं लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। लवण कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? जिस धातु का हमने इलेक्ट्रोड, एक इसमें छड़ डुबो दी, एक इसमें छड़ डुबो दी, ये छड़ डुबो दी, इसे क्या कहते हैं? ये
सेल का क्या हो गया, ये पात्र हो गया, इसे कहते हैं पात्र, ये पात्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब जैसे हमने मान लो ये जिंक की रॉड ली है, Zn रॉड ली है, Zn रॉड है, तो यहाँ ZnSO4 का विलयन बनता है, इसमें ZnSO4, इसमें ZnSO4 का और Zn की रॉड ली। जो पात्र लिया, पात्र में क्या लिया हमने, जिंक की रॉड डाल दी, उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भर लिया, और इस तरीके से जो हमारा ये तैयार हो गया, ये क्या बन गया, सेल बन गया। क्या बन गया, सेल। सेल क्या है कि उसमें उसी धातु का लवण, कैसा लवण, जलीय, लवण का जलीय विलयन है ना, एक्वस, ये जलीय है, एक्वस, एक्वस ZnSO4 बन लिया, और उसमें जिंक की रॉड डाली, इस तरीके से सेल। तो सेल, अब इन सेलों का क्या करें, कॉम्बिनेशन करें, मतलब वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो सेल को कैसे बनाया, ये देख लिया। अब हम देखते हैं, ये जो सेल होता है, सेल के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रिया एक होता है सेल, ये देखिए सेल, और सेल हमारा एक हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल, और इसे कहते हैं हम वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें वो क्या बदल जाती है, हमारी वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे आपने शुष्क सेल देखा होगा, शुष्क सेल देखा है जो रेडियो में लगाते हैं, टॉर्च में डालते हैं और उससे ऊर्जा लेने के बाद वैद्युत ऊर्जा मिलती है और टॉर्च में रोशनी आती है और उसके बाद क्या होता है, वो एक स्थिति में खराब हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं हमारे, ये सेकेंडरी सेल होते हैं या द्वितीयक सेल होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल
द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल। और वैद्य रासायनिक सेल ये क्या होते हैं हमारे प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी सेल। तो सेल कैसे बना, सेल का पर्पस क्या है, प्राथमिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अब वैद्युत अपघटनी सेल देख लो, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत आपको घटनी, वैद्युत अपघटनी सेल। ये वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है, उल्टा है। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या वैद्युत आवेश, ये वैद्युत धारा कहां से पैदा होती है, वैद्युत आवेश से पैदा होती है। वैद्युत धारा कहां से होती है, अरे वैद्युत आवेश का फ्लो वैद्युत धारा होता है। तो वैद्युत धारा काय में बदल जाती है, वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा या क्या कहेंगे, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश या वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता, बदल देता। अरे इतनी बात समझ आ रही है भाई। हमारे सेल, एक तो हमारा सेल है वैद्युत रासायनिक सेल जो ज्यादातर प्राथमिक सेल की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये सेल एक ही बार उपयोग किए जाते हैं और खराब हो जाते हैं। जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल हमने देखा, टॉर्च में लगाया या रेडियो में लगाया और उसको यूज किया और वो खराब हो गया, प्राइमरी सेल। और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत अपघटनी सेल। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत धारा या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका मतलब, और इसको हम फिर उपयोग कर लेते हैं। और फिर ये क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो क्या करती है, फिर वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बैटरी देखी है जो हमारे ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में लगी होती हैं, ये क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं। इनको कई बार चार्ज कर सकते हैं और कई बार डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने पर फिर पुनः चार्ज कर लेते हैं। ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, ये कभी खराब नहीं होते हैं। तो हमारी जो बैटरी होती है कैसे सेल कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। और जो एक ही बार यूज होते हैं वो कैसे सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और इनमें जो प्रोसीजर यूज हो रहा है, प्रोसीजर जो उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। और हम पहले ही जान चुके हैं भैया ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम पहले ही जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए जितने भी हमारे सेल हैं, दो ही प्रकार की, समस्त सेलों में जितने भी हमारे सेल हैं, ये सेल, समस्त सेल, ये सेल जो भी हैं, इनमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। दो प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। दो प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है सेल में। एक क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन।
और एक क्या होता है, रिडक्शन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये भी मैंने बताया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हमेशा क्या होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। और हम ये भी जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए जब हम सेल की बात करते हैं, भाई सेल की बात करते हैं, तो हमने बताया आपको एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया गया कि हमने अगर कॉपर सल्फेट का विलेन लिया, जैसे हमने विलेन क्या लिया, जैसे एक हमने ये पात्र लिया, एक पात्र ले लिया, एक पात्र लिया और इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलेन भर दिया, क्या है CuSO4, और इसमें कॉपर की रॉड डाल दी, CuSO4 हमने ले लिया और इसमें कॉपर की ये रॉड डाल दी, ये कॉपर की रॉड डाल दी, काय की, कॉपर। तो इस तरीके से हमारा जो बन गया, ये क्या होता है, ये पात्र में हमने CuSO4 ले लिया और इसमें कॉपर की रॉड डाल दी, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोड। और ये लवड़ कहते हैं, लवड़ का विलेन लेते हैं, लवड़ का जलीय विलेन, लवड़ का जलीय विलेन, लवड़ का जलीय विलेन लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, सेल बन गया, सेल। अब सेल के मैंने दो टाइप आपको बताए, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। ये हमारा क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल बन गया। क्या है ये, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, ये वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल मतलब उसी का हमने लवड़ लिया, कॉपर सल्फेट का लवड़ लिया और कॉपर की इलेक्ट्रोड इसमें डाल दी, ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। और ये पात्र है, सही है। अब गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल जो हम बनाते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, दो पात्र होते हैं। जैसे मान लो एक पात्र हम यहाँ बना लें, एक पात्र के बनाए, इसमें हम ZnSO4 का ले लें, क्या ले लें, ZnSO4 का ले लें, इसमें हम Zn की रॉड डालते हैं, Zn की रॉड डाल दी, ये Zn की रॉड, इसको हम तार के द्वारा जोड़ दें, इसको भी तार के द्वारा जोड़ दें, सही है। और ये हमारा लवड़ हो गया, इसको हम एक ट्यूब लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ट्यूब ले ली हमने, और ये ट्यूब, इसमें क्या होता है, इसमें इस लवड़ को हम क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब है ये दोनों हमारे विलेनों को जोड़ रही है, ये ब्रिज का काम करती है। आप देखिए ये हमारा कैथोड का काम करता है, ये क्या करता है, कैथोड का काम करता है, ये कैथोड बन जाता है और ये एनोड। ये तो मैं बता रहा हूँ देर से भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड पर होता है रिडक्शन,
और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर होता है। ये जो रबड़ है, ये रबड़ में ये डूबी हुई है और इसमें एक जेली भर देते हैं। क्या भर देते हैं? जेली। इसे बोलते हैं जेली। जेली NaCl KCl, इस तरीके से ये जेली बनती है, इसको मिला के, और ये ब्रिज का काम करता है। दो पात्र हो गए और इन दोनों पात्रों को मिला दिया। ये हमारी जो संरचना बनी हुई है, ये संरचना हमारी क्या है? ये संरचना है हमारा गैल्वनी सेल। गैल्वनी सेल। तो बताया जा रहा था आपको कि जो सेल होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है? एनोड पर होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन का मतलब है Cu++ और प्लस 2E। और Zn का रिडक्शन होगा, Zn का रिडक्शन क्या है? प्लस 2E, और ये क्या होगा? Zn। भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो एक रिडक्शन कहाँ होता है? भाई रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो सेल है वो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। दो प्रकार के हमारे सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होते हैं? वैद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मतलब दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।